हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इसे देखेंगे तो आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करेगी उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। इसे गाइडेंस के तौर पे भी आप ले सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, बहुत सारी ब्लेसिंग्स के लिए धन्यवाद। मेरे तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग मैं आपको सेंड करती हूँ, हीलिंग सेंड करती हूँ। खुश रहें आप अपने जीवन में। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं डिवाइन एंजल्स आपको आज क्या बताना चाहते हैं। क्या एनर्जी है आपके आसपास जो शायद आपको ना पता हो, तो हम पूछेंगे डिवाइन एंजल से। उससे पहले मैं आज के डाउनलोड्स आपको बता दूं। आज के डाउनलोड इस प्रकार है। कोई दुश्मनी में इतना खूंखार हो चुका है कि उसका पागलपन कंट्रोल से बाहर हो चुका है पूरी तरीके से, है ना। कोई दुश्मनी में ना इतना अपना आपा खो चुका है पूरी तरीके से कि उसको ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसा क्या करूं कि आपकी ज़िंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाए, आप बर्बाद हो जाएं, आप उसकी नज़रों के सामने ना पड़े। मतलब इतनी बड़ी दुश्मनी 24 घंटे उसके दिमाग में आप ही आप चल रहे हैं। यानी इतना खूंखार हो चुका है कि कैसे आपको नुकसान पहुंचाया जाए। ये आपके लाइफ में कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल। या आप देखिएगा, आगे हम कार्ड्स में देखेंगे कि यहाँ पे 2 ऑफ वाइंड्स की एनर्जी है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या बताना चाहते हैं। सेवन ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वाइंड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, द डेविल, ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके। तो पागल तो है ही यहाँ पे। जो भी है आपका दुश्मन है ना, ये खूंखार यानी एक डेविल हो सकता है, डेविलिश प्रैक्टिशनर हो सकता है यहाँ पे ना। और ये पूरी तरीके से ना दुश्मनी, ये देखिए, नार्सिसिस्ट, ये एक बहुत बड़ा पागल आपके जीवन में कोई ना कोई दुश्मनी में इसे पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं पूरी तरीके से। द एम्प्रेस, ओके। क्या ही बोला जाए। ओ माय गॉड, 5 ऑफ वांड्स, ठीक है। तो पागलपन के तो दौरे इनको पड़ ही रहे हैं, क्या ही बोल सकते हैं। 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। बॉटम में है 4 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे रीडिंग हम करते हैं ना, तो ये जो आपका दुश्मन है ना, मुझे ऐसा लगता है ना कि ये जितना दुश्मनी आपसे करना चाह रहे थे या चाह रहा था, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, उतनी ये निकाल नहीं पाए, है ना। जैसे होता है ना, दुश्मन एक होते हैं कि वो जो चाहते, जलन ऐसी चीज़ है। यहाँ पे जलन की एनर्जी आ रही है, आप ये देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा जलन, ईर्ष्या, द्वेष, ऐसी एनर्जी आ रही है। हमेशा इसकी तलवार उठी रहती है कि कहाँ पाए या कहाँ आपको हरा दे, है ना। आप इससे हमेशा हारते रहें, इसकी दिली तमन्ना ये हमेशा रहती है। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, इनकी दिली तमन्नाएं देख रहे हैं। ये किंग ऑफ सोर्ड्स और उसी के नीचे आता 5 ऑफ सोर्ड्स। यानी ये आप समझ पा रहे हैं कैसी एनर्जी आ रही है। खूंखार, ये बिल्कुल खूंखार की एनर्जी है। ये इंसान काफ़ी खतरनाक आपके लाइफ में हो सकता है। घमंडी बहुत ज़्यादा, यानी कि ना, हो सकता है ना आपने इस इंसान को कुछ ऐसी बातें सुना दी हो, या इसका कोई ऐसा रिप्लाई दे दिया हो आपने, इसको इसके बात का सटीक जवाब दे दिया हो, जिसके कारण ना ये पूरी तरीके से जल भून चुका है और खूंखार आपके लिए बन गया है। हर जगह इसके दिमाग में इसकी सौड़ उठी ही हुई है, यहाँ भी सौड़ उठी हुई है, यहाँ भी सौड़ उठी हुई है इसकी, कि कहाँ पाए कहाँ आपको ये फिनिश कर दे। ऐसी दुश्मनी इसकी, इसने आपसे ठान ली है बहुत बुरी तरीके से।
बहुत ही खूंखार एनर्जी आ रही है। और ये आपके फैमिली मेम्बर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे फैमिली की एनर्जी आ रही है। फैमिली में या तो आपस में डिस्प्यूट हुआ है, आप लोगों में कुछ काफ़ी लड़ाई झगड़े हुए हैं। ये फैमिली मेम्बर का कोई ना कोई है, और ये बहुत बड़ा डेविल है। हो सकता है डेविल प्रैक्टिशनर हो सकता है। ये इंसान बहुत बड़ा एक, यानी कि ना इसको ना घमंड का या फिर किसी को हराने का एक बहुत बड़ा एडिक्शन है। ये भी एक एडिक्शन है, किसी को हराना, हमेशा अपने बराबरी में ना रखना, एक राक्षसी पना जो कहा जाता है, ये डेविल। और इसके अंडर में रहने चाहिए लोग। अगर ये आपके फैमिली का कोई मेंबर है तो ये हमेशा आपको एक चेन से बांध के रखना चाहता है। चेन मतलब हकीकत में चेन नहीं, यानी कि एक कंट्रोल आपके ऊपर, या आपका पार्टनर है या फैमिली का कोई है या कोई भी हो सकता है आपकी लाइफ में, जो ना आपके ऊपर पूरा कंट्रोल बना के रखना चाहता है। कोई छूट नहीं, कोई आज़ादी नहीं आपके जीवन में। और ये जहाँ कहे आप वहाँ उठें, ये जहाँ कहे वहाँ बैठें, ये जो करें कहें वही आपको करना है। आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। ऐसा डेविल आपके जीवन में, ऐसा इंसान आपके जीवन में है। यानी ज़बरदस्ती किसी से अपनी बात मनवाना, किसी की आज़ादी छीन लेना, पूरी तरीके से वो अपनी एडिक्शन को पूरी करने में लगा हुआ है। ये इंसान ना आपके लिए एक बहुत बड़ा खूंखार बन चुका है। तो ये अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर है तो आपको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे ना दुश्मनी बड़ी तगड़ी हो चुकी है। अगर ये आपके कज़न्स हैं, आपस में यहाँ पे लड़ाई झगड़े कुछ हुए हैं मनी प्रॉपर्टी को लेके, यहाँ पे देखिए, या फिर इन्होंने ना आपका कहीं से मनी प्रॉपर्टी के पेपर्स, कुछ ऐसी चीज़ों में जहाँ घपलेबाजी की ना, और इन्होंने आपको, और आपने इन्हें सुना दिया अच्छी तरीके से। आपने इन्हें इनकी असली शक्ल दिखा दी, इनको आईना दिखा दिया कि पकड़ में आ गई इनकी चोरी आपके, आपने इनकी चोरी पकड़ ली। या इन्होंने कहीं धन में घपला करने की कोशिश की है, मनी प्रॉपर्टी या फ्लैट या लैंड हो सकता है, जिसके पेपर्स में इन्होंने कुछ आपके साथ चीटिंग की है, धोखेबाजी की है, चीटर की एनर्जी आ रही है। तो आपने उसे रंगे हाथों पकड़ा है, या रंगे हाथों नहीं पकड़ा है तो ये चोरी आपके निगाह में आ गई है, और आपने अच्छा खासा इनको सुना दिया। ये भाग रहे थे इन चीज़ों को, यानी कि इन्होंने इस चीज़ों को कर दिया था, लेकिन ये चीज़ें आपकी निगाह में आ चुकी हैं, और आपने इन्हें इनकी असली शक्ल, असली जगह आपने दिखा दी है। इसी के कारण ना एक बहुत बड़ा इसने दुश्मनी आपसे मोल ले ली है। ये आपके कोई भी हो सकते हैं, आप देखिएगा। बहुत, यानी कि ना यहाँ पे ये नहीं है कि हाँ इन्होंने ये चीटिंग कर ली तो कोई बात नहीं। आपने जो इनको इनका आईना दिखा दिया ना, इनकी शक्ल पूरे फैमिली में, इनकी जो एक बेइज्जती है, जो एक बदनामी हुई है ना, उसके कारण ये इंसान बहुत खूंखार हो चुका है और पागल हो चुका है ना। तो इसे कंट्रोल करना ना पूरी तरीके से बाहर हो चुका है। कोई इन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ये जिस तरीके से पागलपन के दौर इनको पड़ रहे हैं कि कैसे ये आपको हराएं, मोटिव और कुछ भी नहीं है, आपको डाउन करना, आपको हराना, आपकी बेइज्जती करना। ये एक नार्सिसिस्ट इंसान हो सकते हैं, और कैसे आपको घर से दूर भेज देना, क्योंकि शायद ये आप ऐसे फैमिली मेम्बर हैं इस घर में या फैमिली में, जहाँ भी आप हैं, आप एक ऐसे इंसान हैं जो आप इनको ना डायरेक्ट इनकी बातों को सीधे इनके मुंह पे मार देते हैं। यानी कि आप किसी चीज़ को छुपा के नहीं रखते। आपको जो चीज़ें इनके बारे में पता चल जाती ना, तो आप भांडाफोड़ कर देते हैं, जिसके कारण बहुत बड़ी यहाँ पे दुश्मनी इन्होंने आपसे मोल ले ली है। क्यों क्यों भांडाफोड़ करते हैं? क्योंकि आप एक एम्प्रेस हैं, है ना। तो सच बोलना और सच सुनना, यही दो आपका काम है, क्योंकि सच के मार्ग पे चलने वाला इंसान ऐसे लोगों से उसकी कभी बन ही नहीं सकती। ये जो दिन रात ज़बरदस्ती किसी के ऊपर कब्ज़ा करने की कोशिश करे, ज़बरदस्ती किसी के ज़मीन मकान पेपर्स को चीट करने की कोशिश करे, या डेविलिश एनर्जी दिखा के डरा धमका के किसी के ऊपर अपनी चीज़ें थोपने की कोशिश करे, तो आप ऐसे लोगों से डरने वाले तो नहीं हैं। यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा कि आप एक एम्प्रेस हैं।
आपको पता है अपना अधिकार कि मुझे कहाँ तक और इन जैसे लोगों को कैसे ट्रीट करना, ये आपको मालूम है। आप अपने आराम से थ्रोन पे बैठे हुए हैं और ये जब भी प्रस्ताव कुछ भी इनका आपके सामने आता होगा ना, तो आप सीधे इनको धड़ाम से इनके दे देते होंगे इनके मुंह पे। तो ऐसी एनर्जी आ रही है। और क्यों? क्योंकि आपने बहुत लंबा इनका वेट किया है कि ये सुधर जाएं। ये ऐसी हरकतें ना करें, पर कोई सुधार नहीं, आप वेट करते ही रह गए। और जीवन में आपके बहुत लड़ाई झगड़े इन्होंने किया है। इन्होंने आपके जीवन में बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट करने की कोशिश की है, बहुत लड़ाई झगड़े, ये 5-6 भी हो सकते हैं आपके जीवन में। एक इनका ग्रुप बना हुआ हो सकता है। लेकिन आप एम्प्रेस हैं, शांति प्रिय इंसान, लेकिन सच का आईना आप जरूर दिखाएंगे यहाँ पे। और ये सारे के सारे ना ग्रुपबाजी करके आपको डराना धमकाना, यहाँ पे देखिए पूरी तरीके से पागलपन, यहाँ पे ये देखिए पागलपन मेरे को दिख रहा है यहाँ पे। एक नार्सिसिस्ट होते हैं ना जो सिर्फ अपने लिए जीते हैं, सेल्फ के लिए जीना, सेल्फ के लिए मर जाना, दूसरे से कोई लेना देना नहीं कि दूसरे के जीवन में क्या हो रहा है, चाहे इनकी फैमिली ही क्यों ना हो। तो ये ऐसे लोग हैं आपके जीवन में, और लड़ के लड़ाई झगड़े करके ना आपको दूर भेजने की कोशिश। लेकिन आप तो अपने थ्रोन पे ही बैठे हैं और अब तो आप इनको इनका शकल अच्छी तरीके से दिखा रहे हैं कि ये क्या चीज़ हैं, ठीक है। तो यही दुश्मनी इन्हें पागल कर रही है, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए ये आपको नुकसान पहुंचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ आपको ऐसा पूरी तरीके से आपके जीवन में ऐसे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट कर दिए जाएं कि आपको घायल, यहाँ पे घायल करने की एनर्जी आ रही है। ये पूरी तरीके से आपको घायल कर देना चाहते हैं, लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पे आप हो सकता है एम्प्रेस है ना, आपकी एनर्जी से ये डर रहे हैं, क्योंकि अब आप ना इन्हें इनकी करतूतें इनके सामने ला रहे हैं हर चीज़, तो अंदर अंदर जल तो रहे हैं, जल के भस्म हो रहे हैं पूरी तरीके से। क्योंकि डेविल है, अगर किसी डेविल को डेविल बोल दिया जाए, नार्सिसिस्ट को नार्सिसिस्ट बोल दिया जाए, है ना, उसकी असलियत दिखा दी जाए, तो वो इंसान कभी बर्दाश्त नहीं कर पाता। क्योंकि ये तो अपने आप को राजा महाराजा जैसे भी हैं, तो अपने आप को एक देख रही थ्रोन पे बैठे हुए हैं, किंग ही समझेंगे कि वाह इनसे तो सब डर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपने डरना छोड़ा है और आपने इनको अच्छी तरीके से जवाब हर चीज़ का देना शुरू किया है। तो अभी इनकी दुश्मनी बहुत तगड़ी आपके साथ बन चुकी है। और यहाँ पे इन्होंने जो चीटिंग किया ना आपके साथ, या फैमिली मेम्बर में किसी के साथ भी चीटिंग किया इन्होंने या आपके साथ किया है, तो आप ना ऐसे खड़े होके देखते नहीं रहे, आपने उस चीटिंग को उजागर कर दिया है सबके सामने। और वहाँ भी इनकी बड़ी निंदा हो गई है बुरी तरीके से। क्योंकि निंदा क्यों हुई है? क्योंकि ये अपने आप को एक ये डेविल समझते थे कि इनसे बड़ा दुनिया में रावण, इनसे बड़ा राक्षस कोई नहीं है, ये तो सबके साथ बुरा कर सकते, पर इनके साथ नहीं कोई कर सकता, इनका ये मोटिव। लेकिन उसको भी आपने फेल कर दिया है। और ये सबके ऊपर तलवार चला सकते हैं, इनके ऊपर कोई वार नहीं कर सकता, ये गलत फहमी भी आपने इनकी पूरी तरीके से दूर कर दी है ना। तो ये चीज़ें इन्हें बर्दाश्त से बाहर है कि इनकी चोरी आपने कैसे पूरे दुनिया के सामने बता दिया, क्यों बताया आपने, है ना। लेकिन आप तो एम्प्रेस हैं, आप डरने वालों में से नहीं हैं यहाँ पे। और यहाँ पे भी देखिए 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये आपकी एनर्जी से डर रहे हैं पूरी तरीके से। क्योंकि अब इन्हें ये भय है कि अभी तक तो इनके आगे किसी ने अपना झंडा लहराया नहीं, तो आप कैसे इनके सामने आके बोल रहे हैं। तो ये आपके ऊपर ना एक कंट्रोलिंग पावर रखना चाहते हैं कि ये कुछ भी करें आपके सामने, आप इनके सामने आकर के कुछ भी इनकी गंदगी को उजागर ना करें। ये जितनी भी गंदगी फैलाएं तो उसमें सब सिमट के रह जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा और ना ऐसा हो पाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम थोड़े से एंजल्स के मैसेजेस लेंगे। और ये ना इसीलिए पागल हो रहे हैं कि फर्स्ट टाइम किसी ने फैमिली में इनकी बैंड बजाई है, अभी तक किसी ने बैंड बजाई नहीं थी, पूरी फैमिली तबाह थी इनसे। लेकिन आप एक ऐसे इंसान होंगे जिन्होंने इनके ऊपर ना जीत पाने की कोशिश की है, और पा रहे हैं, ऐसा नहीं है, जीत पाने की कोशिश की है आपने, और वो इन्हें बहुत ज़्यादा खल गया है सक्सेस। तो इन सब के ऊपर ना आपको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि आप सच्चे इंसान हैं। और ये आपको पता है, अगर आप डट के नहीं खड़े हुए, आप नहीं आए, तो आपके
फैमिली मेम्बर या जहाँ भी आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं और लोग भी इसमें पिस जाएंगे। इसीलिए आपने एक स्टैंड लिया है अपने जीवन में। इस लड़ाई झगड़े में ऐसे लोगों से लोहा लेना, टक्कर लेना, ये आपकी बस की बात है। अगर ये फैमिली की बात है तो अभी तक कोई इनके सामने आया नहीं था। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, तो आपको और भी ज़्यादा इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। आप और भी ज़्यादा आप पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं कि इन्होंने और क्या क्या किया है आपके साथ या और लोगों के साथ क्या क्या किया है। तो और भी चीज़ों की क्लियरिटी आपके जीवन में आ सकती है। तो कम्युनिकेट क्लियरली। तो जिनसे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है वहाँ आपको अपनी बातचीत को बहुत क्लियर रखना है, ताकि कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपके पास ना आए, क्योंकि वैसे ही ये सारे के सारे जले भुने बैठे हैं आपसे, है ना। तो वैसे ही पागलपन इन सबको दौरा पड़ रहा है कि कैसे आपकी हिम्मत हो गई, है ना। नो नीड टू वरी, आपको यहाँ पे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अच्छा होगा। ट्रस्ट रखना है आपको खुद पे, एंजल्स पे, डिवाइन पे, अपनी एक ताकत पे जो आपके पास है उस पर आपको ट्रस्ट रखना है, लेकिन सावधान होके, ठीक है, क्योंकि जलन बहुत बड़ी चीज़ होती है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। तो सब कुछ कीजिए, लेकिन इन लोगों के अगर आसपास रहते हैं या इन लोगों से जुड़ा हुआ आपका कोई कार्य है, कुछ करते हैं या इनसे आपको इंटरेक्शन करने की ज़रूरत पड़ती है, तो आप अपने डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एंजल्स का मैसेज है फॉरगिवनेस। सब कुछ कीजिए, लेकिन अपने अंदर किसी के लिए कोई दुश्मनी पाल के ना रखें। हाँ, अपने लिए स्टैंड लीजिए और फॉरगिव करते रहिए ऐसे लोगों को, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे एक एम्प्रेस हैं। अगर आपके दिल में इस समय रीडिंग देखते समय कोई सवाल चल रहा है तो उसका आंसर है नो। एंजल्स ने उसका आंसर नो में दिया है। तो आपको ये चीज़ें काफ़ी ध्यान रखने की ज़रूरत है अपने बारे में, क्योंकि आपने ऐसे लोगों को ट्रिगर कर दिया है, ऐसे लोगों को सच्चाई का आईना दिखा दिया है जो इस सच्चाई को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे। तो आपको यहाँ काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो थोड़े से हम आपको नंबर्स बताएंगे और नेम इनिशियल्स भी बताएंगे। तो यहाँ पे नंबर है, ये जो डेविल जैसे इंसान है, ये नार्सिसिस्ट जो है, जो आपके जीवन में जिनकी चोरियाँ, जिनकी छुपी हुई चीज़ें जो आपने सबके सामने ला दिया, उनकी एज हो सकती है जो मैं बताने जा रही हूँ, है ना। तो यहाँ पे 59 एज हो सकती है, और 59 के बाद 53, 52, 55, सॉरी 45, 37। तो मैंने बताया था यहाँ पे 4-5 लोग भी हो सकते हैं, ये फैमिली का मैटर भी हो सकता है। तो ये कुछ एज हो सकते हैं इनके, और कुछ नेम इनिशियल्स मैं बताऊंगी, इन लोगों के भी हो सकते हैं, आपके भी हो सकते हैं। तो नेम इनिशियल जो मैं आपको बता रही हूँ, तो सबसे पहले एस है, ठीक है। कुछ नंबर्स भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ये जो है आपके बर्थ डेट हो सकता है, या कैसे भी आपको रेजोनेट करता है। 3 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर। 5 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर आप नोट कीजिएगा। 5 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर, 4 नंबर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप देख लें, इनके हो सकते हैं या आपसे रिलेट कर सकते हैं। और कुछ नेम इनिशियल्स है जो एस, मैंने पहले ही बताया था, एस काफ़ी इंपॉर्टेंट। ये इनके नेम हो सकते हैं जो 4-5 है, या आपके हो सकते हैं, या इनके नार्सिसिस्ट जो इनमें से किसी के हो सकते हैं। एस है, यू है, एंड एन है, जी है, टी है, एम 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 मुकेश, मानव, मुकेश, एंड यहाँ पे आर है, ठीक है। तो ये इनके कुछ नेम इनिशियल्स हैं, तो आप देखिएगा मैच करके। तो यही थी आज की रीडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।